नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे इंडियन सियासत के बारे में। भारत में सियासत दल आज एक बैठक करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक। आज ये 23 दल होंगे शामिल और मोदी सरकार को घेरने की है तैयारी। बैठक ऐसे समय हो रही जो गठबंधन के कुछ घटक दलों के बीच संबंधों में तनाव देखा जा रहा है और डीएमके ने तमिलनाडु में कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। बैठक में दूरी बनाने का फैसला किया। वहीं माकपा ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा केरल में वाम दलों पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाने पर नाराजगी जताई है। बैठक में बहुत से दल आ रहे हैं जिनके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। वीडियो छोड़ के आप कहीं मत जाइएगा। देश में बदलते राजनीतिक हालात पर मंथन के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक कल 8 जून यानी आज 8 जून दिल्ली में स्थित संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन की इस बैठक में 23 दलों को शामिल होने का दावा किया है। हालांकि कल की बैठक में टीवी के शामिल नहीं होंगी। तमिलनाडु के 5 विधायकों वाली कांग्रेस को राज्यसभा सीट देकर अपना रुख जाहिर कर दिया है कि अब इस बैठक में टीवी को शामिल करने का प्रस्ताव जाएगी। इसके बाद इंडिया गठबंधन फैसला लेगा। जयराम रमेश कांग्रेस नेता ने कहा कि राजनीतिक दलों ने अपने अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। उन्हें एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 23 राजनीतिक दलों ने 8 जून को दोपहर 12 बजे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली बैठक में भाग लेने की पुष्टि की थी। कुछ दलों ने बैठक में आने से असमर्थता जताई है। वो कौन हैं? वहीं जयराम रमेश ने पोस्ट को टैग करते हुए तृणमूल कांग्रेस से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि एक साझा मकसद है और स्पष्ट इरादे से बैठक हो रही है। इंडिया एकजुट है। कई पार्टियां सौहार्द की भावना से इस बैठक के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कुछ दलों ने अपने अपने कारणों से इस बैठक में शामिल होने के लिए में असमर्थता जताई है, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों और कार्यों का कड़ा विरोध भी व्यक्त किया है। बैठक लगातार होने की कगार पर है, किंतु कुछ पार्टी के लोग खास लोग आने में असमर्थता जता रहे हैं। इसलिए बैठक का विफल होना ही तय है। संविधान पर लगातार आघात कर रही है सरकार, ऐसा विपक्ष का कहना है। रमेश ने कहा कि सरकार करोड़ों भारतीयों के मतदान के अधिकार को कमजोर कर रही है, संविधान पर लगातार आघात कर रही है। जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। करोड़ों लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई से परिवार के बजट बिगड़ रहे हैं। लाखों युवाओं की उम्मीद और आकांक्षाओं को तोड़ रही है। निवेश के माहौल को प्रभावित कर रही है और अपनी विदेश नीति के जरिए राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत एक तरह के इंडिया गठबंधन में अपनी विविधता के साथ बावजूद एकजुट है। इंडिया गठबंधन 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी आगामी रणनीति और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श करने वाले हैं। बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने का साझा रणनीति तैयार करने की भी चर्चा की जाएगी। इंडियन ब्लॉक में 23 दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम और शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, मुस्लिम लीग, वीसीके, भाकपा माले और एमडीएमके, आरएलपी हनुमान बेनीवाला और कांग्रेस केरल कांग्रेस, वीआईपी पार्टी मुकेश साहनी, केरल कांग्रेस मणि बाप यानी राजस्थान की आदिवासी पार्टी, लोक दल सुनील सिंह।
गठबंधन में कुछ घटकों के बीच आपसी तनाव भी है। यह बैठक के ऐसे समय में हो रही है जो गठबंधन के कुछ घटक दलों के बीच संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के तमिलनाडु में कांग्रेस के पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए बैठक में से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा केरल में वाम दलों पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया है और अपनी नाराजगी जताई है। वामपंथी दल और बीजेपी के बीच राजनीतिक मिलीभगत अगर किन्हीं सूत्रों की माने तो माकपा महासचिव M.A. बेबी ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उन टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगा है जिनमें केरल में वामपंथी दल और बीजेपी के बीच राजनीतिक मिलीभगत का जिक्र किया गया है। यह बैठक हाल में हुए विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि भी हो रही है, जिनमें टीएमसी के पश्चिम बंगाल और डीएमके के तमिलनाडु में सत्ता से बाहर होना पड़ा। कई राज्यों में बदले राजनीतिक समीकरण, खासकर हालिया विधानसभा चुनाव और कई बैठकों में बदलते राजनीतिक इस समीकरणों के बीच इस बैठक को विपक्षी दलों के बीच समन्वय सहयोग की मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से इस गठबंधन से अलग कर लिया है, जबकि डीएमके ने इस हफ्ते बैठक के बहिष्कार का फैसला घोषित किया है। अब हम आपको ओवरऑल बता दें कि ये बैठक तो एक ढकोसला है, इसमें होना हवाना कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग महागठबंधन करके भी चुनाव लड़ चुके हैं और देख चुके हैं परिणाम क्या हुआ। आप इतना मान के रख लीजिए, बीजेपी सरकार यूपी में बननी है 2027 में। इस बात को मेरी लिख के रख लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे एक बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद सपा, उसके मुखिया के बोल आप खुद देख रहे हैं, उसके कार्यकलाप खुद देख रहे हैं, उसके पिछले कार्यकलाप और आने वाले कार्यकलाप किन किन के नाम नोट कर रहे हैं आप खुद देख रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भैया आपको 2027 में बीजेपी को लानी है और बीजेपी को मजबूत करना है। अभी बीजेपी से बढ़िया हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करें और बीजेपी को जिताएं। और ये सब बैठक सब फालतू की बातें हैं, इनसे कोई लाभ नहीं है। अब आप खुद देख रहे हैं, मैंने वीडियो में बताया कि लोग बैठक करके भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनमें आपस में भी अंतर्कलह है और पार्टियों में भी अंतर्कलह है। और टीएमसी को तो देख रहे हैं, जहां 38% मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ मुस्लिम वोटर थे, वहाँ भी बीजेपी जीती है। तो यूपी में तो केवल 20 या 15-20% मुस्लिम हैं, तो यहाँ पे बीजेपी का तो आना तय है। जब तक बीजेपी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं आता है, तब तक हम लोगों को बीजेपी को ही वोट करना है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्र निर्माण में अग्रसारित है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।